Hello dear students, welcome you all in the online classes of class 10th. Dear students, I have taught you in the last video how to compare different countries or states through their income, whether they are poor or rich or developed या underdeveloping country. Today I am going to explain the average income, which I have just defined it in the last video, but today on the page number 9 there is a special picture with a heading average income, and through that, if you have the book, after watching this video you can concentrate through that also. While average are useful for comparison, they also hide disparities. This point is very important, dear student, that averages are useful for comparison. We can do that whether they are developed or developing countries, but through this method there is a difficulty that इसकी जो कुछ कमियां होती हैं वो क्या होती हैं, वो छुप जाती हैं. For example, let us consider two countries. हम दो countries को consider करते हैं, A and B. Here you can see students, A and B. For the sake of simplicity, अगर हम simplicity के लिए कहें, we have assumed that they have only 5 citizens each. We have assumed, हमने मान लिया है कि we have only 5 citizens. It means कि country A has 5 citizens and country B has 5 citizens. Based on data given in table number 1.2, here you can see students, this is on the page number 9 your economics book. Calculate the average income for both the countries. Okay, let's do table comparison of the two countries. Country and what it is, monthly incomes of citizen in 2012 in rupees. ये कहता है कि जो मंथली इनकम है सिटीजन्स की 2012 में रुपीज़ में कंट्री ए की, ये देखिए 5 सिटीजन है, 1 2 3 4 5. इमेजिन किया है कि इट इज़ द इनकम ऑफ द 2012 ऑफ द 5%. कंट्री ए की एक की इनकम है 9,500, दूसरे की इनकम है 10,500, थर्ड की इनकम है ए की 9,800, 10,000, 10,200. Country B, first citizen get only 500 per month, another second one is also get only the 500 rupees per month, third is also 5, only fifth has 48,000. What a difference you can find in it. तो एवरेज इनकम तो बराबर आएगा, लेकिन अब देखेंगे कि इसमें से 4 लोग कम्प्लीटली पुअर हैं और 5वां इतना अमीर है, तो एवरेज तो बराबर आ गया, लेकिन वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड अगर हम देखें कंट्री ए का, तो इट्स मच मच बेटर. विल यू बी इक्वली हैप्पी टू लिव इन बोथ दीज कंट्रीज? क्या आप बराबर रूप में खुश रहेंगे इन देशों में रहकर? आर बोथ इक्वली डेवलप्ड? क्या आप कहेंगे कि दोनों बराबर रूप से विकसित हैं? परहैप्स सम ऑफ अस, संभवतः हम में से कुछ, मे लाइक टू लिव इन कंट्री बी. ज़्यादातर लोग कंट्री बी में रहना पसंद करेंगे. इफ़ वी आर एज्यूम्ड ऑफ बीइंग इट्स फिफ्थ सिटीजन, बट इफ़ इट इज़ लॉटरी दैट डिसाइड आवर सिटीजनशिप नंबर, देन परहैप्स मोस्ट ऑफ अस विल प्रेफर टू लिव इन कंट्री ए. देखिए, अगर हम 5वें सिटीजन को कंट्री बी में, जिसकी इनकम जो है 48,000 है, तो हम ये मान के चलेंगे ओहो वाह क्या इनकम है, लेट्स लिव देयर. बट अगर हम ओवरऑल देखें कि वहाँ की सिर्फ एक सिटीजन की इनकम है, वो बहुत ज़्यादा है, एंड रिमेनिंग फोर्स हैव अ वेरी 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 लो इनकम, सो इट्स नॉट पॉसिबल टू लिव देयर. तो जब हम रिव्यू कर लेंगे, देन वी विल फाइंड दैट वी शुड लिव इन कंट्री ए. Even though both the countries have identical average income,
ठीक है, आइडेंटिकल एवरेज इनकम है। कंट्री ए इज़ प्रेफर्ड बिकॉज इट हैज़ मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। कंट्री ए को ज़्यादा प्रेफर हम इसलिए करेंगे क्योंकि वहाँ जो इनकम है वो लगभग कहीं ना जाके इक्वल है, बस थोड़ा बहुत दाहिने बाएं है। इन दिस कंट्री, अगर हम इस देश की बात करें, पीपुल आर नीदर वेरी रिच नॉर एक्सट्रीमली पुअर। ना तो लोग यहाँ बहुत ज़्यादा अमीर हैं और ना ही बहुत ज़्यादा गरीब। ऑन द अदर हैंड, अगर हम दूसरे हिसाब से बात करें, मोस्ट सिटीजन्स इन कंट्री बी आर पुअर एंड वन पर्सन इज एक्सट्रीमली रिच। तो देखते हैं कि कंट्री बी में ज़्यादातर लोग गरीब हैं और एक आदमी बहुत ज़्यादा रिच है। Hence, while average income is useful for comparison, it does not tell us how this income is distributed among people. तो हम कह सकते हैं कि एवरेज इनकम लोगों को या उनके जीवन स्तर को नापने का एक बेहतरीन तरीका है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से किया गया है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, यू शुड रीड इट एंड वॉच इट अगेन एंड अगेन। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे जब हम चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे क्या, उसी के नीचे यू मे फाइंड देयर मे बी अ फिगर। ओके, आप यहाँ पे देख रहे हो कि अब इतना पोर्शन तो हम कह दें कि ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नो नीड टू स्टडी। और ये एक्सरसाइज है विच नीड टू जस्ट फील इन योर, ठीक है, आप जो भी वर्क बुक ले गए हैं हमको ये समझना है। सो कंट्री विद नो रिच एंड नो पुअर, सब एक ही में एडजस्ट हो गए हैं, बैठ गए हैं। दे दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द कंट्री ए। ये कंट्री ए का एग्जाम्पल है। कंट्री बी में देखिए, यहाँ पे 4 कुर्सियों पे ये बंदा अकेले बैठा हुआ है और 2 कुर्सी जो बीच में ये है इस पे सारे लोग एडजस्ट किए हुए हैं, तो दे आर नॉट इन अ वेरी गुड कंडीशन। तो व्हेन इट विल हैपन, it will happen when the average income is not properly distributed among the people. So at last, in the conclusion, you can say that the average income is a good criteria to measure the country whether it is rich or poor, but it is not a very good and significant and the proper measurement to declare that a country is good or bad, or sorry, rich or poor. Okay, तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं एंड यू कैन फाइंड इट इज़ ऑन द नेक्स्ट पेज। आप इस पेज को करते रहिएगा, आपको पता चल जाएगा वेयर यू आर। तो अब देखते हैं कि इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, देयर इज़ ए हेडिंग, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। कहता है व्हेन वी लुक्ड एट इंडिविजुअल एस्पायरेंट्स एंड गोल्स, जब हम व्यक्तिगत लोगों की चाहत और उनके उद्देश्यों की तरफ देखते हैं, we found that people not only think of better income, mostly people think about their better income, but also have goals such as security, respect for others, equal treatment उनके साथ हो, freedom हो, etc. in mind. Similarly, when we think of a nation or a region, इसी तरीके से जब हम किसी देश के बारे में या किसी क्षेत्र के बारे में सोचते हैं, वी में बिसाइड्स एवरेज इनकम, तो हम एवरेज इनकम को छोड़कर थिंक ऑफ अदर इक्वली इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। तो उसी तरीके से और भी चीज़ों के बारे में हम बराबर मात्रा में सोचते हैं। इनकम इज़ नॉट ओनली द थिंग। ओके, सो अब इसको हम लोग और भी इलेबोरेटिव वे में कहेंगे व्हाट कुड दीज एट्रीब्यूट्स बी। ये जो एट्रीब्यूशंस होते हैं ये क्या हो सकते हैं। लेट अस एग्जामाइन, चलिए जांच करते हैं दिस थ्रू एन एग्जाम्पल। टेबल 1.3 गिव्स द पर कैपिटा इनकम ऑफ द महाराष्ट्र। अभी एक टेबल है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आप सबसे पहले इसको जानिए कि पर कैपिटा इनकम, डियर स्टूडेंट्स, यू शुड मेंशन दैट कि आपके पास जो किताब है वो हो सकता है कि उसमें डेटा चेंज हो, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये ओल्ड वर्जन की है जो मेरे पास है। इट मे बी कि आप अगर ने नई बुक ली होगी तो इट मे बी चेंज्ड, बट उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए, तो महाराष्ट्र, केरला एंड बिहार, 3 स्टेट्स का इसने लिया है। एक्चुअली दीज फिगर्स आर ऑफ पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करेंट प्राइसेस फॉर द 2012 एंड 13। तो ये जो खाका दिखाता है ये 12 एंड 13 का दिखाता है,
लेट अस इग्नोर व्हाट दिस कॉम्प्लिकेटेड टर्म एग्जैक्टली मीन्स। इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये क्या कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स को दिखाता है। रफली वी कैन टेक इट टू बी पर कैपिटा इनकम ऑफ द स्टेट। ठीक है, इट टू बी पर कैपिटा इनकम ऑफ द स्टेट। वी फाइंड दैट ऑफ द थ्री, हम इन पाते हैं इन तीनों में महाराष्ट्र हैज़ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, कि महाराष्ट्र की जो इनकम है वो पर कैपिटा इनकम क्या है, वो हाईएस्ट है। तब इन तीनों के कंपैरिजन में देखिए यहाँ पे ये चीज़ दी हुई है, टेबल 1.3 which has been mentioned in the last paragraph that the per capita income of select states, state here column first, column second, per capita income for 2012 and 13 in rupees. Maharashtra, that is you can see here 1,04,000, Kerala 88,500, and the Bihar lowest, that is called the 27,200 rupees only. So you can just see it very easily. Dear students, I have already told you that the data which I am just showing you through the part of the book, it may be changed because I have just taken it according to this book. This is from the 2012 and 13. The Maharashtra had the highest average income per capita, and the second position goes to the Kerala and the Bihar on lowest, that is called the 27,200 only. So through that we will discuss about it. Here you can say Bihar is at the bottom. If we compare this data, we can find that Bihar is at the bottom. This means that on an average a person in Maharashtra earn 1,04,000 in 1 year. आप समझ रहे हो कि एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम साल भर का है कि वो एक साल में 1,04,000 रुपये कमाता है, whereas an average a person in Bihar would earn only around 27,200 rupees per year. So this is very important. So if per capita income were to be used as the measure of development, Maharashtra will be considered the most developed and Bihar the least developed state of the three. तो महाराष्ट्र क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा, बिहार को जो लीस्ट डेवलप्ड. Now let us look at certain other data pertaining to these states given in table 1.4. तो अब हम एक और टेबल दिया हुआ है 1.4 जिसमें हम लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे. स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा डिम आया है बट आप देख लो. देखिए दिस इज़ फर्स्ट कॉलम में स्टेट, दूसरा है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 लाइव बर्थ्स 2012 का डेटा है. अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या मतलब है इसका. इन्फेंट मोर्टेलिटी जो रेट होता है उसको कहते हैं शिशु मृत्यु दर. अगर वहाँ पे 1000 बच्चों का जन्म होता है, अगर वहाँ पे 1000 बच्चों का जन्म होता है तो उसमें से कितने मर जाते हैं ये आपको देना है. अब वो ये कहता है कि लिटरेसी रेट, तीसरे कॉलम में क्या कहता है, लिटरेसी रेट परसेंटेज में 2011 का, एंड द फोर्थ क्या कहता है, नेट अटेंडेंस रेशियो पर 100 पर्सन्स पे सेकेंडरी स्टेज एज 14 एंड 15 ईयर्स 2009 और 10 का. ठीक है, ये क्या कहता है, देखिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो क्या है, ओनली 25. इट मीन्स कि वहाँ पर अगर 1000 बच्चे जन्म लेते हैं तो ओनली 25 की डेथ होती है. आप कह सकते हो कि 9075 रिमेन बर्थ में रहते हैं. लिटरेसी रेट महाराष्ट्र में आप यहाँ पे ये देख सकते हो 62 आई थिंक. डियर स्टूडेंट्स इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप अपनी बुक को भी खोल लेना. इट इज़ 82, यस ऑफ कोर्स इट इज़ 82 है ये, आप ये ध्यान देना. महाराष्ट्र का 82 है, ठीक है 82 है. देखिए अब कंपैरिजन करते हैं. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है पर कैपिटा यहाँ पे पहले कॉलम में महाराष्ट्र इज़ 25, केरला में सिर्फ 12 मरते हैं 1000 में, एंड बिहार में 43. तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जितना कम होता है वो उतना डेवलप माना जाता है कि वहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज़ उतनी ज़्यादा डेवलप्ड है. तो यहाँ पे महाराष्ट्र केरला में सबसे अच्छी पोजीशन हो गई क्योंकि वहाँ डेथ मोर्टेलिटी सबसे कम है.
अब लिटरेसी रेट देखिए 2011 के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसी साल जो है जनगणना होती है, कंसेंसस जो होता है उसी के अकॉर्डिंग ये बनता है। तो महाराष्ट्र की जो लिटरेसी रेट थी वो 82% थी, वहाँ की 82% पॉपुलेशन लिटरेट थी। केरला की 94% सबसे ज़्यादा है, वहाँ का हर 100 में से 94 व्यक्ति पढ़ा लिखा है। और बिहार में भी जो है आप ये मान के चलो 62%, ये लोएस्ट आ गया। और यहाँ पे जब बात करते हैं कि पर 100% सेकेंडरी स्टेज में कितने लोग पहुँच जाते हैं, तो 64% महाराष्ट्र के सेकेंडरी स्टेज में 14 से 15 साल में पहुँचते हैं। केरला में जाहिर सी बात है कि यहाँ कम बच्चे मरते हैं, स्वस्थ रहते हैं, मेडिकल सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, तो उसकी पॉपुलेशन के 78, 100 में से 78 बच्चे 14 से 15 उम्र से की एज में पहुँचते हैं, और बिहार में सिर्फ 35%। So you can say the condition of the Bihar is very much poor. तो डियर स्टूडेंट, आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ये डेटा ऐसा है जो आप आगे भी कितने भी बड़े क्लास में जाओगे, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड, यू विल हैव टू एक्सप्लेन, एंड यू शुड हैव द प्रॉपर नॉलेज रिगार्डिंग दिस। तो ठीक है, अब देखिए आप अपनी बुक में इसको देखिएगा कि क्या दिया है कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होता है, फिर उसके बाद नीचे दिया है लिटरेसी रेट क्या होता है, एंड नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है। कहता है कि इंडिकेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज ए प्रोपोर्शन ऑफ 100 का है चिल्ड्रेन बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। तो जायज़ सी बात है, पूरी वो वही देता है कितने उसमें से बचे। तो मैं चाहूँगा कि इस चैप्टर को आप बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान से जो है वो पढ़िए। और चलिए अब दूसरे पे चलते हैं, कुछ और पॉइंट्स इसमें बाकी रह गए हैं। ये जो नीचे वाला पॉइंट है, आई इंस्ट्रक्ट यू टू रीड इट, और इसको बार बार पढ़िएगा, और आपको कोई भी दिक्कत होगी तो यू गाइस जस्ट कंसल्ट मी, ओके। अब थोड़ा सा मोबाइल को आप अपना वर्टिकल मोड पे ले आइएगा, क्योंकि ये जो पिक मैंने ली है कहता है व्हाट डज दिस टेबल शो। क्या कहता है ये टेबल? द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल शोज दैट इन केरला आउट ऑफ 1000 चिल्ड्रेन बॉर्न। ये टेबल ये दिखाता है कॉलम फर्स्ट में कि 1000 बच्चे केरला में जो जन्म लेते हैं, 12 डाइड, सिर्फ 12 मरते हैं बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ एज। 1 साल की एज कंप्लीट करने से पहले 1000 में सिर्फ 12 बच्चे मरते हैं। बट इन महाराष्ट्र द प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रेन डाइंग विद इन 1 ईयर ऑफ बर्थ वॉज 25। और यही जो डेटा है ये महाराष्ट्र में क्या है, 1000 बच्चे में से 25 बच्चे 1 साल की उम्र कंप्लीट करते करते उनकी डेथ हो जाती है, विच इज़ मोर देन डबल, जो उसका डबल है। केरला में 12 था, 12 2 24 प्लस 1 देन 25। ऑन द अदर हैंड द पर कैपिटा इनकम ऑफ महाराष्ट्र इज़ मोर देन दैट ऑफ केरला एज सोन इन टेबल 1.3। जस्ट थिंक ऑफ हाउ डियर यू आर टू योर पेरेंट्स, थिंक ऑफ हाउ everyone is so happy when a child is born। सोचिए ज़रा अपने माता पिता के, अपने आसपास की, कैसे जब एक बच्चा जन्म लेता है तो कितने सारे लोग खुश रहते हैं, ठीक है। नाउ ट्राई टू थिंक ऑफ पेरेंट्स, अब उन माता पिता के बारे में सोचने का प्रयास करिए हुज चिल्ड्रेन डाई बिफोर दे इवन सेलिब्रेट देयर फर्स्ट बर्थडे। अब उनके बारे में कि जो अपना फर्स्ट बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं कर पाते और उनकी डेथ हो जाती है। हाउ पेनफुल इट मस्ट बी टू दीज पेरेंट्स, कितना कष्टकारक होता होगा फॉर द पेरेंट्स। नेक्स्ट नोट द ईयर टू विच दिस डेटा परटेन्स, इट इज़ 2012। अब अगला डेटा 2012 का है। सो वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ ओल्ड टाइम्स, इट इज़ मोर देन 65 years आफ्टर इंडिपेंडेंस when our metro towns are full of high rise buildings and shopping malls। पुराने ज़माने की बात नहीं करेंगे क्योंकि आज बहुत आगे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, बिल्डिंगें एंड अदर फैसिलिटीज़ वी हैव डेवलप्ड, बट स्टिल अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो वी विल हैव टू थिंक रिगार्डिंग दिस, अदरवाइज द प्रॉब्लम डज नॉट एंड विद इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। दिस बुक वॉन्ट्स टू से दैट
The problem is not only with the boundary of the infant mortality rate. The last column of table 1.4 shows around two-thirds of the children aged 14 to 15 in Bihar are not attending school beyond class 8. अब ये सेकेंडरी लेवल के 14 से 15 साल के बच्चे, टू थर्ड ऑफ चिल्ड्रन एज, दो तिहाई बच्चे 14 से 15 साल की उम्र के स्कूल नहीं पहुंच पाते, मतलब कक्षा 8 के पार. दिस मीन्स दैट इफ़ यू वेंट टू स्कूल इन बिहार, कि अगर आप बिहार जाते थे, बिहार में स्कूल में जाते थे, मोर देन टू थर्ड्स ऑफ योर क्लास वुड बी मिसिंग. Those who could have been in school are not there. If this had happened to you, you would not be able to read what you are reading now. इसका मतलब ये साफ है कि अगर आप बिहार में रहते, जिस उम्र में हैं, तो आप इस क्लास में नहीं रहते जहाँ पे ये आप पढ़ रहे हो. तो दिस वन इज़ आल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट दैट कि दिस डाटा. तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही करते हैं, और हम लोग अगला जो है दैट इज़ द पब्लिक फैसिलिटीज़. स्टिल देन कीप सेफ, वेयर मास्क, सैनिटाइज योर हैंड्स. थैंक यू वेरी मच.